तो नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती, और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जिसको हम प्लान बताने जाते हैं, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है। और सर ये जो है ना, ये एक रिसर्च सर्वे हुआ था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और लोगों को क्या क्या पसंद आता है। ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया था कि जो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं है, और उनसे पूछा गया था, जब एक्चुअली कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग प्लान बता रहे थे, और उस प्लान में उनको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी, उसमें से कुछ ये 5 पॉइंट सामने आए। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद पर्सनल एक्सपीरियंस। एक तो सबसे पहले प्रैक्टिकल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लोग चाहते हैं, सीधी बात, नो बकवास, बराबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये ऐसा लोग चाहते हैं प्लान में। इंफॉर्मेशन विद पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि वेस्टीज में आप जुड़े तो आपको कैसा लगा, पहले जब प्लान किसी ने प्लान बताया तब आपको कैसा लगा था, और उसके बाद ज्वाइन होने के बाद कैसा लगा। यानी कि हो सकता है कि आपने मुझे प्लान बताया, ठीक है, प्लान बताने से पहले मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, रहे सर कहाँ मुझे फंसा रहे हो ये जोड़ने वाले काम में, सर प्लीज, ठीक है चलो आप क्या मान रखते हो, चलो सुन तो लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। और उसके बाद आपने मुझे बताया, मैंने एक आध दो मीटिंग अटेंड करी, आप मुझे एक सक्सेस सेमिनार में लेके गए, जहाँ पे मैंने देखा भाई यहाँ पे तो हजारों लोग है, 500 लोग है, जो भी है, और उनको देखकर मुझे भी अच्छा लगा। हो सकता है कि मैंने स्टेज देखा हो, स्टेज पे जब किसी को अवार्ड मिला हो, तो मेरे मन में भी ऐसा है, यार आज तक तो मुझे यार एक स्कूल में कभी कुछ अवार्ड नहीं मिला यार, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी यार स्टेज पे जाने की, तो कहीं ना कुछ चीजें तो मुझे अच्छी लगी। तो ये बात मैं फिर उनके साथ शेयर कर सकता हूँ कि सर डोंट वरी, आप ही की तरह पहले मैंने भी सामने वाले से 2 बार 3 बार मिलने से मना किया था, लेकिन सर सच कहूँ ना, लेकिन जब मैंने इस चीज को पॉजिटिव नजर से देखा, राइट, तब मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस लोग आपसे जानना चाहते हैं सर, ठीक है, कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपका खुद का फीलिंग क्या है वेस्टीज को लेकर। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, ये जानना चाहते हैं उन लोग। वांट अ पार्ट टाइम ऑप्शन, नॉट अ मेजर करियर चेंज। अब याद रखो, बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो अपना करंट प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहते, बट पार्ट टाइम जरूर ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, कुछ हाउसवाइफ, कुछ वुमेन्स ऐसे हो गए जिनको कुछ ऐसा काम चाहिए कि जहां पे वो घर भी संभाल सके और साथ साथ में साइड में कुछ इनकम भी कमा सके। तो उनको एक ऐसा काम चाहिए कि जहां पे परिवार या घर के कामों में घर के कामों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है वेस्टीज, अपनी वेस्टीज कैसे आपकी लाइफ को जो इंप्रूव कर सकता है, यानी कि अगर मैं वेस्टीज में जुड़ता हूं तो भाई क्या फायदा है। ठीक है, तो ये लोगों को आप लोगों से चाहिए। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते आपको, क्योंकि आपकी आपकी सोच अलग है, और आप जिसको प्लान बताने जा रहे हो उसकी सोच अलग है। ठीक है, आपकी सोच में और प्रोस्पेक्ट की सोच में फर्क होता है सर, और ये जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखो सर, कि अगर आपको ज्वाइनिंग्स बढ़ानी है तो लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यवहार बना के रखो, एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बंदा ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार बना के रखिए सर। ठीक है, ज्वाइनिंग की बात बाद में, लेकिन जब व्यवहार होगा तभी व्यापार होगा, एक ना एक दिन तो व्यापार जरूर होगा सर। लेकिन सर कभी कभार मैंने देखा है कि हम में से बहुत से लोग कुछ गलतियां करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप में स्टेटस अपलोड करते हो? व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है ना स्टेटस अपलोड करना, फोटो अपलोड करना, कितने लोग करते हैं? जरा चैट पे एक बार लिखो, यस यस करके, यस करके एक बार लिख दो। कितने लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हैं? चलो बढ़िया बढ़िया, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हैं, फैंटास्टिक, वेरी गुड, चलो थैंक यू। तो स्टेटस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दिन मैंने एक व्यक्ति का स्टेटस देखा था, जहां पे आप खाली इमेजिन करो, मैं आपको बता रहा हूं, एक फोटो था, एक फोटो के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। फोटो के ऊपर हेडलाइन लिखा था, कैपिटल अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखा था नौकरी, और बीच में एक गधा था, उसको प्लास्टिक चेयर से बांध के रखा है, और नीचे लिखा है कब तक गुलाम बने रहोगे, कब तक गुलाम बने रहोगे, ऐसा करके लिखा था। ठीक है, अब देखो आप लोग अगर वेस्टीज में जुड़े हो ये वो, तो शायद आपको वो फोटो देखकर इतना कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जो लोग वेस्टीज में जुड़े हुए नहीं है, अगर वो बंदा अगर आपका स्टेटस देखता है तो उसको कैसा लगेगा। या मान लो आज आप 1000 पार्टिसिपेंट्स में बहुत से लोग नौकरी करने वाले भी लोग होंगे, अब फिलहाल आप समझो आप वेस्टीज में नहीं हो, अगर आपने ऐसा फोटो देख लिया तो आपको कैसा सर, गर्व महसूस होगा या गुस्सा आएगा?
है कि नहीं? या किसी ने तो लिखा है सर दैट्स रॉन्ग, ऑब्वियसली, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगेगा भाई, क्योंकि देखो काम काम होता है। अगर उस काम से अगर उसका घर चल रहा है तो वो काम उसके लिए ऊपर वाले से भी बढ़कर होता है सर। ठीक है, अगर उस काम से उसका घर चल रहा है तो सर ये कभी कभार क्या हो गया, तो अब मैंने कहा था जहां अगर व्यवहार बना के रखोगे तो व्यापार होगा, लेकिन यहाँ पे तो आपने व्यवहार ही तोड़ दिया लोगों से। राइट, बीच में एक और व्यक्ति ने स्टेटस अपलोड किया था, उसने लिखा था नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। अब मुझे एक बात बताओ, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे, लेकिन वेस्टीज में तो ये चीज सच साबित हुई है सर। बहुत से हमारे लीडर्स जो आज महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 11 लाख रुपए कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स है जो पहले नौकरी कर रहे थे 20,000 30,000 रुपए की, लेकिन आज वेस्टीज में लाखों रुपए की इनकम है कि नहीं? तो हो गया ना, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। कहीं ना कहीं वेस्टीज की नजर से अगर मैं देखूं तो यस, ये लाइन बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं नौकरी करने वाले नजरों से देखूं कि नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे, तो जो नौकरी करने वाला रहेगा वो मुझे ये बोलेगा कि भाई गलत सुना है आपने, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति नहीं, रोडपति लिखा होगा, आपने करोड़पति सुन लिया रहेगा। तो नौकरी करने वाले लोग के लिए हो सकता है कि नौकरी छोड़ोगे तो रोडपति बन जाएंगे, यानी कि रोड पे आ जाएंगे। वेस्टीज वालों, वेस्टीज के नजरिए से देखो तो कहीं ना कहीं हाँ, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा वो स्टेटस से, क्योंकि उनको पता है। बट यही गलती हो जाती है सर हमसे कि हमारी सोच और कस्टमर की सोच अलग है। हम कस्टमर की सोच या उसकी नीड या उसकी प्रॉब्लम हम समझ ही नहीं पाते। हम डायरेक्ट घर पे जाते हैं, प्लान बताना शुरू हो जाते हैं, डेमो बता दिया, थर्मोकोल रख दिया, फ्लेक्स ऑयल डाल दिया, थोड़ी बहुत बातें हो गई, बस खत्म। और उसके बाद फाइनल एक आंसर आता है कि सर सोच के बताऊंगा। ठीक है, और बंदा फिर सोचते ही रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने उनकी नीड पता नहीं करी, इच्छा नहीं पूछी, क्या प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करके नहीं लिया, वो बंदा किस चीज से गुजर रहा है वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, उसके सपने में कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं आई होगी और आप उसको ऑडी बीएमडब्ल्यू बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जानना बहुत अभी चलो एक और स्टेटस के बारे में मैं आप लोगों से कहूंगा, वेस्टीज के नजरिए से सही है कि गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो या 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो। ये कहीं पे तो एक फोटो देखा था मैंने फेसबुक पे, 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो या 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो। वेस्टीज के नजरिए से सही है कि गलत है? सही है, सही है, सही है, सही है। किसने लिखा है गलत है? किसने लिखा है गलत है, किसने लिखा है सही है? वेस्टीज के नजरिए से सही है सर। ओके, 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 सही है, सही है, ओके। ठीक है, कोई लिख रहा है राइट है, कोई लिख रहा है गलत है। सर वेस्टीज के नजरिए से अगर मैं देखूं, 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो, लेकिन आजकल वेस्टीज में तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग 1 साल वेस्टीज करके कार से घूम रहे हैं। राइट, बट जो उसके बाद की जो लाइन है, या तो 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो, सर ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर मैं एज अ वेस्टिजियन देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं मान लो पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, एमबीए किया हुआ है, डॉक्टर हूँ, कहीं ना कहीं मुझे गलत लगेगा भाई। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले वो मुझे ही पता है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा, और ये डिग्री की, अगर डिग्री की बात करो, तो हम भी हमारे बच्चों को स्कूल में तो भेज ही रहे हैं ना। अब लोग बोलेंगे नहीं सर नॉलेज के लिए भेज रहे, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री भी जरूरी होती है। राइट, नौकरी पाने के लिए जाते लोग पूछते हैं क्या डिग्री है। इनफैक्ट लड़की देखने के लिए भी आते हैं तो फिर भी लड़की वाले सामने वाले पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है या लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। राइट, डिग्री तो जरूरी है ना। और कहीं ना कहीं वेस्टीज की भी शुरुआत डिग्री से ही हुई है। हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, हमारे कंपनी की जो मैनेजमेंट है, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कुछ डिग्रियां हैं उनके पास, डिग्री के कारण नौकरी मिली, नौकरी से जो तजुर्बा मिला और उस तजुर्बे के कारण वेस्टीज की शुरुआत कर पाए। राइट, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है सर। कहीं ना कहीं, राइट, अगर मान लो आपने ये स्टेटस डाला होता और अगर मैं नॉन वेस्टिजियन होता, यानी कि वेस्टीज में मैं नहीं होता, तो मैं आपसे जरूर पूछता कि सर अगर डिग्रियां बेकार है तो आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो, या आप अपने बच्चों को कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हो, आपका बच्चा इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? तो सर ये छोटी छोटी बातें है सर, क्या शेयर कर रहे हो, क्या व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हो, ये जानना सर बहुत जरूरी है सर। तो स्टेटस थोड़ा सोच समझ के शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सोच अलग है और प्रोस्पेक्ट की सोच अलग है। ठीक है, अब वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज बीएमडब्ल्यू और ऑडी भी चला रहे हैं।
राइट? ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं कंपनी का ट्रेनर हूँ, मुझे विश्वास बैठ गया है। लेकिन अगर मान लो मैं कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, अगर आप में से कोई अगर मुझे ऐसा आके बोलता, तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता उस बात का। लेकिन आपको विश्वास है, क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को देखा है, मिला है, या आपने बहुत सी ऐसी कहानियाँ वेस्टीज में सुनी है। तो आपके लिए तो वो सच है, लेकिन मेरे लिए शायद हो सकता है वो झूठ है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और यही फ़र्क होता है सर, आपने वेस्टीज को देखा है, बट आप जिसको प्लान बताने जा रहे हो, उसने वेस्टीज को नहीं देखा है। आपको वेस्टीज की ताकत पता है, लेकिन आपके सामने वाले को वेस्टीज क्या है, वो भी नहीं पता, तो ताकत तो दूर की बात है। तो यही चीज़ हम समझ नहीं पाते। अब देखो देखो आपका आपका शायद ड्रीम रहेगा, आप सबका ड्रीम रहेगा कि कैसे भी करके वेस्टीज में महीने का 1 लाख तो भी कमाना है। आप अभी ये सोचते होंगे। लेकिन बाहर जो आपका दोस्त बैठा है पप्पू, अभी जो लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठा हुआ है, वो ये सोचता होगा कि भाई नौकरी जाएगी, आएगी, पता नहीं क्या होगा। कहीं न कहीं से एडिशनल इनकम आ जाए तो बस हो जाएगा। तो वो सोच रहा है 15 से 20 हज़ार के बारे में, आप सोच रहे हो 1 लाख के बारे में। ठीक है? अगर जो इंसान 15-20 हज़ार के बारे में सोच रहा है, अगर आप उसको 1 लाख बता दोगे तो बोलेगा नहीं भाई पहले तू कमा फिर मैं कमाऊँगा। ठीक है? ये इन्विटेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन बंदा जब मीटिंग में, सेमिनार में आ जाएगा और जब वो लोगों से मिलेगा, जैसे आप मिले, तब उसको वेस्टीज पे विश्वास बैठ सकता है। देखो, वेस्टीज से पहले आप भी ज़रूरतें पूरी करने की बात ही कर रहे थे। वेस्टीज से पहले आप भी ज़रूरतें पूरी करने वाली सोच रख रहे थे। लेकिन वेस्टीज में जब आप आए, आपने एंटर किया, तब आपने देखा कि अरे यार, यहाँ पे लोग अपने-अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकता जब ये कर सकता है तो? आपने लोगों की कहानियाँ सुनी, आप उस कहानी से जो है वो प्रोत्साहित हुए, उसके बाद आपको पता चला कि वेस्टीज में सपने पूरे होते हैं। लेकिन पहले तो आप सपनों के बारे में नहीं, पहले आप ज़रूरतों के बारे में ही सोच रहे थे। वेस्टीज में आने के बाद आज आप अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, और बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं, 100 में से 10% ऐसे लोग होते हैं जो सपनों के बारे में पहले से ही सोचते थे। ठीक है? तो अगर मान लो, अगर मैं आपने मुझे सक्सेस सेमिनार में लेके गए, मैं वहाँ पे आया, मैंने देखा अरे यार यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं। वहाँ पे किसी अच्छे लीडर की स्पीच सुनी, उसने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सक्सेस सेमिनार में लोगों की कहानी सुनी। मैंने आपसे पूछा कि सर ये जो स्टेज पे बता रहे हैं क्या ये सच है? तो आपने बोला ये सच है, देखो कितने लोग हैं ऐसे। तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार चल करके देखते हैं। ठीक है? तो एक चीज़ समझो सर, ज़रूरतों और सपनों में फ़र्क है। आप अभी सपनों के बारे में सोच रहे हो, आप अभी ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो आम इंसान जो वेस्टीज में नहीं है, वो ज़रूरतें पूरी करने के बारे में सोचता है। आप डायमंड या क्राउन लेवल के बारे में सोच रहे होगे, वो बेचारा ये सोचता होगा कि वाइफ का बर्थडे है, उसको असली डायमंड रिंग तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अमेरिकन डायमंड रिंग दे पाऊँगा। आप ऑडी कार के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक पिता ऐसा है जो अपने बच्चों को कभी-कभार ऑडी रिमोट कंट्रोल वाली ऑडी कार भी देने के लिए जो है वो सोचता होगा। आपका ड्रीम होगा सिंगापुर जाना है, ठीक है? और यहाँ पे एक आम इंसान शनि शिंगणापुर, शिरडी, वैष्णो देवी जाने के भी उसके प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र के लोग समझ सकते हैं कि शनि शिंगणापुर कहाँ पर आया है। आप बंगला बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, एक आम इंसान बेचारा रेंट कैसे भरना है, अगले महीने पगार आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में सोचता होगा। इसलिए सर ये नीड मैच नहीं होती है सर, नीड मैच नहीं होती है। आप लोगों के प्रॉब्लम समझ नहीं पाते, और इसलिए लोग जॉइन नहीं करते। और सबसे बड़ा कारण लोग जॉइन इसलिए नहीं करते क्योंकि जब मान लो हम किसी के घर पे प्लान बताने के लिए जाते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि आप अपने लिए आए हो। आप जो है आपके खुद के फायदे के लिए आए हैं। आप जो है सिर्फ उसको जॉइन करवाना चाहते हैं, ऐसा उसको फीलिंग आती है। लेकिन मान लो अगर आप अगर मैं वेस्टीज में नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मेरी पगार है 20,000 रुपए। ठीक है? आप मेरे दोस्त हो, आप मुझसे मिल रहे हो कि सचिन जी, और भाई जॉब भी कैसा चल रहा है? मैं बोलूँगा यार सर अच्छा चल रहा है, बताओ आप बताओ आजकल क्या चल रहा है? बस मेरा तो काम चल ही रहा है, और बताओ क्या चल रहा है? आपने मुझसे ऐसी बातचीत की, थोड़ा-सा कन्वर्सेशन कर लिया, और आपने मुझे बोल दिया कि सचिन जी, आपकी जितनी भी पगार है, राइट? अगर मान लो सर मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सचिन जी आप अपनी नौकरी के साथ-साथ साइड में जो है हर महीने 15 से 20,000 रुपए शुरुआत में कमा सकते हो। आप अपने पगार के साथ-साथ, आप अपने नौकरी के साथ-साथ साइड में सर एक ऐसा काम है कि अगर आपने हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर आप इसको कर लिया आपने, ठीक है? तो आप हर महीने 15 से 20,000 कमाने का आपको एक मौका मिल सकता है। तो सचिन जी क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तो यार मैं तो हाँ ही बोलूँगा यार। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, अगर आप मुझे बोल रहे हो एक 15 से 20,000 कमाने का अगर एक मौका है, ठीक है? तो मैं क्यों नहीं जानना चाहूँगा यार? हाँ, हालाँकि मैं सवाल पूछूँगा, मेंबर है क्या, चेन है क्या, वो तो मैं आपको इन्विटेशन के स्टेप्स में बता दूँगा। लेकिन कम से कम मैं इंटरेस्टेड तो रहूँगा। अगर मैंने सवाल पूछा मतलब समझ लो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? अगर मान लो आप आज एक डेमो करके देख लेना। किसी भी व्यक्ति को फ़ोन लगाओ, ठीक है? जिसने अभी तक आपने जिसको अभी तक प्लान बताया नहीं हो। आप उसको फ़ोन करके बोल दो, और भाई कैसा है, क्या चल रहा है? वो बोलेगा यार बस घर पे बैठे, लॉकडाउन है, घर पे है, सब काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं,
और भाई देख ये सब छोड़ दे, बर्तन बिर्तन, भाई एक बढ़िया मौका है, एक ऐसी चीज हाथ लगी है ना भाई, महीने का आराम से कुछ नहीं तो 50 लाख तो कमा लेगा। बोल क्या बोलता है? तो बोलेगा नहीं भाई, चल फोन रखता हूँ, भाभी चिल्ला रही है, ठीक है, चल कल मिलते हैं। ऐसा करके वो फोन रख देगा। क्यों? क्योंकि 50 लाख की शायद उसको जरूरत नहीं होगी, बट 15 हजार की जरूरत है। तो ये सर जानना बहुत जरूरी है। और सर ये जो मैं एक रिसर्च सर्वे के हिसाब से कि मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये कि उनको क्या चाहिए, नीड आइडेंटिफाई करिए, प्रोस्पेक्ट और आपका क्या है। एक चीज हमेशा याद रखो, सामने वाला ज्वाइन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए आए हो, अपने फायदे के लिए आए हो। बट जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि यार आप जो है मुझे कुछ अच्छा बताने के लिए आए हो, यार आज आप मेरे लिए आए हो, तो मैं आपको प्लान को 100% नहीं बल्कि 200% सुनूंगा। एज अ प्रोस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है सर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सर स्टेटस शेयर करने से पहले या फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या पोस्ट कर रहे हो। क्योंकि बीच में मैंने एक फेसबुक पोस्ट मतलब देखा था किसी का, उसमें लिखा था कि जिनकी नजर में वेस्टीज अच्छी नहीं है वो अपना नेत्रदान कर सकते हैं। अब बताओ सही है कि गलत है? चाहे वो वेस्टीज के नजरिए से हो, चाहे नौकरी करने वाले नजरिए से हो। फिर से रिपीट करूंगा, जिनकी नजर में वेस्टीज अच्छी नहीं है वो अपना नेत्रदान कर सकते हैं। बताओ सही है गलत है? गलत है, गलत है, रॉन्ग है, ऑब्वियसली गलत है सर। जिसको नहीं अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं। बट ये सब अगर आप स्टेटस डालते हो तो सोचो सर, कंपनी का इंप्रेशन और आपका खुद का भी इंप्रेशन कितना खराब होता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि हम जो ट्रेनर्स है ना, हम सिर्फ 4 दीवारों के अंदर हम कंपनी का चेहरा है आपके लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वेस्टीज का चेहरा आप लोग हो। आप वेस्टीज की छवि हो, यू आर द ब्रांड इमेज ऑफ वेस्टीज। ठीक है? तो अगर हम ऐसे स्टेटस डालेंगे तो हमारे साथ साथ कंपनी का नाम भी खराब होता है। ठीक है? तो थोड़ा सोच के डालिएगा। बीच में हमारे मुंबई के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जी है जिनका नाम है परिमल देसाई जी। परिमल देसाई जी जो तारक मेहता और ये सब सीरियल में उन्होंने काम किया है। अब वो कुछ एक्टर्स को जानते हैं, तो कहीं कुछ इवेंट था या उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ और आलिया भट्ट के साथ सेल्फी ले ली। और उन्होंने शायद फेसबुक या पता नहीं कहीं पे तो डाला था, किसी ने तो लिख दिया कि मुबारक हो, आलिया भट्ट ने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया है, ये वो। सर अगर चीजें अगर बतानी है तो कंफर्म करके ही डाला करो, ठीक है? तो ये सब स्टेटस और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छे प्रोडक्ट के बारे में स्टेटस डालिए, या ये जो मैंने पहली स्लाइड जो डाली थी टॉप 30 वाली, कि वेस्टीज टॉप 30 के अंदर आ चुकी है, उसके बारे में आप कुछ डालिए। ठीक है? तो लोगों को लगेगा नहीं यार कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। कुछ अच्छे स्टेटस डालिए, प्रोडक्ट्स के बारे में डालिए। आज ये एयर प्यूरिफायर और ये सब के बारे में डालिए। ठीक है? तो ताकि इंक्वायरी आए, लोग पूछे। और आज के जमाने में देखो एयर प्यूरिफायर बहुत से कंपनीज लॉन्च करना शुरू कर दी है। तो ये चीज कंपनी बहुत से कंपटीशन आने से पहले एयर प्यूरिफायर अगर आप ज्यादा से ज्यादा पिच करोगे तो ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा पीवी कमाने का और पैसे कमाने का भी। ठीक है? सो ओके, अभी चलो काफी देर मैं बोल रहा था, अभी आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी है सर, तीन यू नो 3 देशों के पुलिस की। यानी कि 3 देशों के पुलिस, इंडिया की पुलिस थी, अमेरिका की पुलिस थी और इंग्लैंड की पुलिस थी, यानी कि ब्रिटेन की पुलिस थी। तीनों पुलिस के बीच में एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है ये देखने के लिए कि कि सबसे स्मार्ट, सबसे होशियार पुलिस किसकी है, कौन से देश की है, अमेरिका की है कि इंडिया की है कि इंग्लैंड वाले लोगों की है। ठीक है? सबसे स्मार्ट पुलिस किसकी है। तो इन तीनों के बीच में एक प्रतियोगिता होता है, एक कंपटीशन होती है। हर एक पुलिस में 10-10 लोग रहते हैं, यानी कि हर एक पुलिस टीम में 10-10 लोग रहते हैं। इंडिया की पुलिस में 10 लोग होते हैं, अमेरिका की पुलिस टीम में 10 लोग होते हैं। और चाइना की सॉरी ब्रिटेन की पुलिस टीम में जो है वो 10 लोग होते हैं। इन सभी लोगों को जंगल में लेकर जाते हैं और जंगल में कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करता है, इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है। और वो ये कहता है कि जंगल में एक सफेद घोड़ा गुम हो गया है, आपको उसको ढूंढना है। और जो कोई भी पुलिस टीम इस सफेद घोड़े को ढूंढ कर लेकर आएगी, उस टीम को जो है 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ठीक है? तो 10 करोड़ सुनते ही सब लोग इधर उधर अपने पुलिस टीम जो है जंगल में निकल जाते हैं सफेद घोड़े को ढूंढने के लिए। ये अमेरिका वालों के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके कारण कुछ मशीन ऐसी होती है जिसके कारण उनको सफेद घोड़े का लोकेशन पता चल जाता है। अमेरिका वालों को सफेद घोड़ा मिल जाता है। इंग्लैंड टीम को इस बात की खबर लग जाती है कि अमेरिका वाले जीत चुके हैं, उनको सफेद घोड़ा मिल गया है। और इंडिया वाले लोगों को ये खबर पता नहीं चलती है। ठीक है? तो अमेरिका वाले जो है घोड़ा लेकर आ गए, उसके पीछे पीछे इंग्लैंड आ गए खाली हाथ। ठीक है? सब वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अमेरिका वाले वेट कर रहे हैं।
और इंग्लैंड वाले भी वेट कर रहे हैं कि इंडियन पुलिस कब आएगी। जो घोड़ा आया था वो भी बेचारा वेट कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाई मैं तो आ गया, अब कौन आना बाकी है। ठीक है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इंडियन पुलिस अभी तक नहीं आई। तो जो अमेरिका जा रहा था, चल रहा था, इंडियन पुलिस को ढूंढ रहा था। तो उसको थोड़ी दूर दिखते है इंडियन पुलिस जो है किसी को मार रहे, लकड़ी लकड़ी से मारते हैं। वो जाके देखता है और इंडियन पुलिस के कप्तान से बात करता है और वो पूछता है कि साहब आप लोग हो किधर, कब से आप लोग को ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो इंडियन पुलिस उसको बोलते हैं कि भाई तू, तेरे को घोड़ा ढूंढने बोला है कि हम लोग को ढूंढने बोला है। वो बोलता है साहब घोड़ा जो है अमेरिका वालों को मिल गया है, हमको आपको ढूंढने के लिए भेजा है, 50 करोड़ इनाम रखे। तो बोलता है यार ऐसे कैसे घोड़ा मिल गया, घोड़ा तो मेरे लोगों ने पकड़ के रखा है, देख वहां पर। तो बोलता है सर अगर आप लोगों ने घोड़ा पकड़ के रखा है तो अभी तक आप आए क्यों नहीं। तो इंडियन पुलिस का कप्तान बोलता है कि भाई यही तो प्रॉब्लम है यार, वो घोड़ा आ नहीं रहा है, उसको कितना समझा रहा है, मान ही नहीं रहा है। एक काम कर, जरा तू बात करके देख, वैसे भी तेरी तरह दिखता है थोड़ा। तो इंग्लैंड पुलिस वाला कप्तान सोचता है कि यार अगर घोड़ा इंडियन पुलिस ने पकड़ के रखा है तो अमेरिका वाला कौन सा घोड़ा लेकर आ गया। तो जब इंग्लैंड पुलिस का कप्तान जब जाता है, पास में नजदीक जाता है, तो वहां पे वो देखता है कि इंडिया की पुलिस ने सफेद घोड़ा नहीं बल्कि सफेद गधा पकड़ के रखा है। तो वो इंडियन पुलिस को बोलता है कि साहब ये तो सफेद घोड़ा नहीं, ये सफेद गधा है, आप इसको मार क्यों रहे हो। तो होता क्या है, इंडियन पुलिस जब जंगल में जाते हैं, ठीक है, उनको बोला गया रहता है सफेद घोड़ा ढूंढने के लिए, लेकिन इनको बीच में सफेद गधा दिखाई देता है। और सफेद गधे से उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तेरे को 1 दिन के लिए घोड़ा बनना है, 10 करोड़ का मामला है, 1 करोड़ तू रख लेना, बाकी 9 करोड़ हम आपस में बांट लेंगे। 1 दिन का बस सवाल है, 1 दिन के लिए घोड़ा बनना है। बस 1 दिन वहां जाके बोलना है कि तू घोड़ा है, घोड़े की आवाज निकाल। अब गधा मानता नहीं है, तो इंडियन पुलिस का कप्तान ऑर्डर देता है अपनी टीम को कि इसको इतना मारो कि इस गधे में से घोड़े की आवाज निकलनी चाहिए। और 9 के 9 उसके इंडियन पुलिस, उसके टीम में जितने भी पुलिस है, सब मार रहे हैं उसको, गधे को मारते हैं और बोलते हैं कि बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है। गधा बोलता है डेंचू डेंचू, वापस मारते हैं, बोल तू घोड़ा है। लेकिन क्या दोस्तों, क्या उस गधे में से घोड़े की आवाज निकलेगी। इंग्लैंड पुलिस का कप्तान भी उनको वही बोलता है कि सर इस गधे को अगर आप शाम तक भी मारोगे, क्या इसमें से घोड़े की आवाज निकलेगी। क्या ये गधा कभी घोड़ा बन पाएगा। तो कभी नहीं बनेगा दोस्त, राइट। कभी नहीं बन पाएगा, राइट। कभी नहीं बन पाएगा, कभी उसमें से घोड़े की आवाज कभी नहीं निकलेगी। जैसे इंडियन पुलिस को बोला गया था सफेद घोड़ा ढूंढने के लिए, वैसे भी हमारे अपलाइन हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर सेमिनार में हमें भी तो बोलते हैं ना किसी न किसी को ढूंढ के लेकर आने के लिए। तो जब आप किसी को लेकर आते हो, क्या आप चेक करते हो कि भाई सामने वाला सफेद गधा है, घोड़ा है। तो आप किसके साथ अपने टीम में काम करना चाहते हो, सफेद गधों के साथ या सफेद घोड़ों के साथ। टीम के साथ किसके साथ काम करना है। टीम ऑब्वियसली आप बनाओगे, लेकिन टीम में अलग अलग लोग रहेंगे, आपको ये जानना जरूरी है कि पोटेंशियल कौन है आपके टीम में, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसे लोगों के साथ काम करना है कि जो मेहनती हो। हम भी कभी कभार गलती कर देते हैं सर, लोगों को इनवाइट करने में, भाई तू मेरा भाई नहीं है, 1 दिन के लिए तू आ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वो बेचारा डर जाता है, पता नहीं वहां जाने के बाद जिंदगी के अलावा और क्या क्या बदल देंगे। ठीक है, तो उसको हम कभी कभार फोर्स करते हैं, तू भाई एक बार आ जा, चल एक काम कर, वीआईपी ट्रेनिंग हेल्थ वर्कशॉप है, तेरे 250 रुपए मैं भर देता हूँ, लेकिन तू एक बार आ जा बस। एक बार आ जा, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके बाद चाहे तो मैं बात नहीं करूंगा तेरे से, लेकिन तू आ जा। वो बेचारा बोलता है देख भाई, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, मुझे छोड़ दे। राइट, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे कैसे छोड़ दे यार, है कि नहीं, कोई मिला नहीं है, तू तो चल। जैसे इंडियन पुलिस फोर्स कर रहे थे उस गधे को घोड़ा बनने के लिए, वैसे कभी कभार हम भी लोगों को फोर्स करते हैं कि भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। राइट, तो पहली बात तो फोर्स नहीं करना है। दूसरी बात, जो आपके टीम के जो लोग हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन पोटेंशियल है, कौन अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, कौन सच में मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, और ये कहानी से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में भी कहीं कोई ऐसा सफेद गधा तो छुपा हुआ नहीं है जिसको आप बरसों से घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ काम करिए कि जो काम करने के लिए तैयार है, जो रेडी है काम करने के लिए, वेस्टीज को अच्छे से अपना लाइफ चेंज करने के लिए। तो ये जानना सर बहुत जरूरी है, किसके साथ काम करना चाहोगे। और ये चीज पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है, जैसे कि मैंने कहा कि क्या हमारी जिंदगी में कहीं कोई ऐसे सफेद गधा तो छुपा हुआ नहीं है जिसको हम बरसों से घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज याद रखो, सफेद गधे में से घोड़े की आवाज नहीं आएगी। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो काम नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, जो काम करना चाहता है उसको साथ में लेकर चलो। बाली सर वही कहते हैं कि जो आता है वो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो जो चला गया उसके ऊपर मत सोचो, आगे क्या करना है उसके ऊपर सोचो। ठीक है,
तो ये चीज होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक और गलती लोग करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते हैं। यार हिसाब किताब ही नहीं है, ठीक है, हिसाब किताब नहीं रखते। एज अ बिजनेसमैन हिसाब किताब रखना, डायरी पेन रखना, ये बहुत जरूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आप बिजनेस कर रहे हो सर, ये कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि नवंबर नवंबर 2019 में उन्होंने कितने लोगों से बात की और उनमें से कितने लोग ज्वाइन किए? आप में से कितने लोगों को पता है कि नवंबर महीने में आपका ग्रुप पीवी कितना हुआ है? आप में से कितने लोगों को पता है कि दिसंबर में कितने लोगों से बात की, कितने लोग ज्वाइन हुए और कितना ग्रुप पीवी हुआ, कितना मेरा बिजनेस हुआ? राइट? तो आपको पता होना चाहिए सर कि नवंबर में कितना बिजनेस था, दिसंबर में कितना था, जनवरी 2020 में कितना बिजनेस था, कितने लोग ज्वाइन हुए, कितने लोगों से बात हुई। ये सब हिसाब किताब सर आपके पास नहीं है। अगर लिस्ट नहीं है, लोगों के नाम नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, तो फिर कैसे बिजनेस होगा सर? राइट? लिस्ट एक अलग रखो, ट्रेनिंग मीटिंग की एक डायरी अलग रखो, ताकि ट्रेनिंग मीटिंग्स के लिए, एजुकेशन मटेरियल के लिए आपके पास डायरी अलग हो। एजुकेशन मटेरियल से याद आया कि लोग एक और गलती करते हैं, बिजनेस टूल्स नहीं है उनके पास। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया आपको कि विकास भाई मुझे एक बात बताओ कि सच में वेस्टीज में लोग इतना पैसा कमाते हैं कि हवे में बात कर रहे हो, तो आपके पास ये लीडिंग लेडीज बुक, कार बुक, वेल्थ ऑन व्हील्स वाली जो बुक है वो होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप लोगों को बता सके, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे सके। लेकिन हिसाब किताब ही नहीं रखते और टूल्स ही नहीं रखते, हवे में काम नहीं होता सर यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी गलती है सर, हिसाब किताब नहीं रखना। कभी कभार यू नो अपलाइन अपने डाउनलाइन को पूछता है, और ये जो पिछली सीएनडी में है, आपके कितने लोग आए थे? तो बोलते हैं सर आए होंगे 4-5। आए होंगे का मतलब क्या? और वो भी 4 या 5, कितने आए थे? तो ये हिसाब किताब से रखना बहुत जरूरी है। आपकी कौन सी कितने टीम में है, कितने लोग हैं, कौन कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, कितना पीवी हुआ, कम से कम जो बेसिक चीज है वो एटलीस्ट आपको हिसाब किताब रखनी है सर। कोई भी दुकानदार के पास जाओ, अगर आप देखोगे हर एक दुकानदार के पास डायरी बुक वगैरह रहता ही है, जिसमें उसको पता है कि यू नो अगर मान लो कपड़े की दुकान है, उसको पता है कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है, कौन सा मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है सर, हिसाब किताब रखना। एज अ बिजनेसमैन याद रखो, आप सभी लोग यहाँ पे व्यापारी हो, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन हो। बस टूल्स शॉर्टकट सर, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। वेस्टीज में बहुत से लोग बोलते हैं कोई शॉर्टकट है क्या? ये सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो कम से कम आपको 1 साल की कमिटमेंट देनी होगी। 1 साल तो देना ही होगा सर अपने आप, वो भी 1 साल आपको आपके खुद के बिजनेस के लिए देना है, किसी और के लिए नहीं देना है। सर ताजमहल को बनने के लिए 22 साल लगे थे, तभी वो आज अपनी जगह पे खड़ा है सर। राइट? लेकिन यहाँ पे आपको 22 साल देने की जरूरत नहीं, आपको 1 साल ईमानदारी और दिल से और सीरियस होकर इस काम को करना है सर, और इंटरेस्ट के साथ काम करना है। इंटरेस्ट होना सर बहुत जरूरी है। अब क्यों होना जरूरी है मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन सर अगर आपको वेस्टीज में सच में कामयाब होना है तो आज एक सक्सेस फॉर्मूला मैं आप लोगों को देता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके अकाउंट में कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए 10,000 या उसके ऊपर की इनकम नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी हो जाए यहां से हिलना नहीं है, मतलब ये बिजनेस छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए या उसके से अलावा कोई आ जाए, कुछ भी हो जाए, 1 साल आपको इस बिजनेस को देना है और 1 साल दिल से ईमानदारी से मेहनत करनी है सर। हर रोज मिनिमम 3 लोगों को प्लान बताना है, मतलब बताना ही है। मिनिमम 3 लोगों को मिलना है, प्लान बताना है, काम करना है। 1 साल इधर उधर कुछ नहीं देखना है। जब तक आपके अकाउंट में 10,000 या उसके ऊपर की इनकम नहीं आ जाती, तब तक काम करते रहना है। एक बार आपके अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 आ गया, फिर मर्जी है आपकी, करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट मुझे पता है कि कोई भी इस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पैसे आने के बाद विश्वास बढ़ेगा। राइट? तो सर रुको तो सही, कोई भी ट्रेन अगर किसी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जब आती है, स्टेशन पे रुकती है, बराबर है, स्टेशन पे रुकती है, उसके बाद जब फिर से निकलती है तो एकदम फास्ट निकलती है क्या? नहीं, धीरे धीरे ही निकलेगी ना, स्लो स्लो स्लो, फिर 4-5 किलोमीटर कवर करने के बाद, 5-6 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती है। तो पहले आप अपने बिजनेस को पटरी पे तो लेकर आओ, चालू तो करो। और आप डिसाइड ही कर लो, जब तक 10 से 20 हजार नहीं कमाऊंगा वेस्टेज में, तब तक कुछ भी हो जाए मैं आजू बाजू नहीं देखूंगा, मुझे वेस्टेज ही करना है। आपके अकाउंट में 10,000, 20,000 आ गए, उसके बाद सोचोगे करना है कि नहीं करना है। बट जब तक इनकम नहीं आती सर, इनकम आने का मौका तो दो, अपने व्यवसाय को मौका तो दो सर। ठीक है, तो अपने व्यवसाय को उन्नति देने का मौका, उन्नति करने का मौका दो। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है सर। वेस्टेज में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये शॉर्टकट एटीट्यूड लाओ मत सर वेस्टेज में। बहुत से लोग ये बोलते हैं, अच्छा यार एक काम करते, करके देख लेते, चल गया तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। कोई मिला, कोई जुड़ा तो कर लेंगे, नहीं जुड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई काम कर लेंगे।
फिर ऐसे ही हो जाता है, तैयारी नहीं की होती है, शुरुआत करने से पहले शुरुआत कैसे करनी है पता नहीं होता है। लोगों से जाके पूछते हैं कि भाई तू करेगा? अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे को जाके मिलते हैं, भाई तू करेगा? वो बोलता है नहीं मैं भी नहीं करूँगा। तीसरे को जाके मिलते हैं, भाई तू तो कर ले, बोलता है नहीं करूँगा यार। चौथे से को मिलने से पहले आप ही खुद सोच लेते हो कि जाने दे, तो कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ? तो ये शॉर्टकट एटीट्यूड सर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सीरियसनेस और इंटरेस्ट के साथ काम करना है। इंटरेस्ट के साथ काम करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट क्यों जरूरी है। आप में से कितने लोगों ने सिलेंडर उठाया सर, भरा हुआ सिलेंडर? और आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि भरे हुए सिलेंडर का वजन कितना होता है? भरे हुए सिलेंडर का वजन कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? भरा हुआ सिलेंडर का वजन 35 kg, 14 kg, 14.50 kg, 29 30 से 35 किलो, 14 kg, 19 kg, 16, अच्छा 28, ठीक है 17, 15, ठीक है। तो एक एवरेज में 20 से 25 किलो मान लेता हूँ। चलो 20 से 25 किलो, किसी ने 35 किलो भी लिखा है, ठीक है, तो ये चीज मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको अभी जरूर बताना चाहूंगा, वो कहानी जो मैंने आपको बताई, इंडिया की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और ब्रिटेन की पुलिस, ठीक है, वो कहानी सिर्फ कहानी थी, दिल पे मत लेना। आपको सिर्फ समझाना था मुझे कि कैसे जबरदस्ती करते हैं लोग, ठीक है। तो वो जबरदस्ती नहीं करनी है, और पहली बात आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एनीवेज, सो क्योंकि मेरे खुद फैमिली वाले इंडियन पुलिस से। चलो एनीवेज, सिलेंडर का वजन आपने कहा एवरेज 20 से 25 किलो तो होगा, लेकिन 20 से 25 किलो उठाने में देखो कितनी तकलीफ हो जाती है कि नहीं? हमें हमारी मम्मी ने कह दिया या बीवी ने कह दिया, अजी सुनते हो वो सिलेंडर उठा के रखो, ठीक है, तो आप जाते हो सिलेंडर उठाते हो, है कि नहीं? कैसा लगता है कभी कभार, सिलेंडर लेकर भी आते हैं कुछ लोग। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों ने सिलेंडर लेके आए होंगे, उठाया होगा सिलेंडर को, ठीक है। स्कूटी व्हीकल्स लेके जाना अलाउड नहीं है, तो कुछ लोग चल कर भी लेके गए होंगे, ठीक है। तो काफी हालत हुई रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वजन ज्यादा होता है। आप में से बहुत से लोगों ने सिलेंडर को तो उठाई है, और इसके अलावा आप में से शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये वाला काम भी किया हो कभी, प्री वेडिंग शूट में या शादियों में, या ठीक है। अब अगर ये किया होगा दूसरा वाला, तो कम से कम उनका वजन 50 किलो के ऊपर तो होगा, ठीक है। तो 20, 25, 30 किलो का सिलेंडर उठाने में देखो कितनी तकलीफ, और 50 किलो का वजन उठाने में ये भाई साहब को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, देखो कितना खुश है। ऐसा क्या हो गया भाई, 50 किलो उठाने में खुशी हो रही है, लेकिन 20 से 30 किलो उठाने में बड़ी तकलीफ हो रही है? क्यों पता है? क्योंकि सबसे जरूरी चीज, इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स, ठीक है। अगर आप कुछ काम अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं करोगे तो 30 किलो भी आपको भारी लगने लगेगा, लेकिन अगर जो काम इंटरेस्ट के साथ अगर आप करोगे तो 50 से 60 किलो भी आपको भारी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है। तो जब तक वेस्टीज व्यवसाय में, बिजनेस में जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, तब तक यू नो काम में सफलता नहीं मिलेगी सर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 30 किलो, वहां पे शायद 50 किलो, ठीक है। बाय द वे एग्जाम्पल को ट्राई भी कर सकते हो, घर में सिलेंडर भी है और घर में, ठीक है, तो ये ट्राई करके देख लेना। कंपलसरी होमवर्क नहीं है, जिसको करना है कर सकता है, ठीक है। बट इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स सर, और ये बहुत जरूरी चीज है कि इंटरेस्ट अगर नहीं है तो सर तकलीफ होगी। तो वेस्टीज इंटरेस्ट के साथ करिए, दिल के साथ करिए, शॉर्टकट एटीट्यूड मत रखो सर। मेहनत करने के लिए रेडी रहो, और मेहनत करने के लिए अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं जो नौकरी पाना चाहता है, बचपन से लेकर अभी तक मेहनत की होती है डिग्री पाने के लिए, और उसके बाद नौकरी पाने के लिए भी मेहनत, और उसके बाद नौकरी बचाने के लिए भी मेहनत, और उसके बाद घर संभालने के लिए, परिवार संभालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जिंदगी भर मेहनत ही हो तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल मेहनत कर लो। हमारे दीपक सर बोलते हैं कि आपको दिल से, ईमानदारी से, सीरियस होकर, इंटरेस्ट के साथ 3 साल वेस्टीज को दे देना है, बस, बाकी टेंशन नहीं है। तो ये चीज आपको करने के लिए जरूरत। नेक्स्ट गलती की ओर बढ़ते हैं, ओवर क्लेम, बढ़ा चढ़ाकर। बहुत से लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर यानी कि गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। 6 महीने सर गारंटी देता हूँ, 6 महीने जुड़ जाओ, आपके जिंदगी में ऑडी कार, मर्सिडीज आ जाएगी। ये हो गया बढ़ा चढ़ाकर बिजनेस को प्रमोट करना,
तो सर ये बढ़ा चढ़ाकर ओवर क्लेम कभी नहीं करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में ओवर क्लेम नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ रेफरेंस हो, ठीक है, अब किसी ने तो बोल दिया था बीच में कि डायबिटीज पूरा नील हो गया, जिंदगी से 7 जन्मों तक उसके अपना जीवन से डायबिटीज निकल गया वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, तो सर ये गलत है। ठीक है, याद रखिए डायबिटीज नील नहीं होता है, डायबिटीज कंट्रोल में जरूर आता है हमारे प्रोडक्ट से। दुनिया में ऐसी एक भी दवाई नहीं बनी है, एक भी ऐसा ड्रग नहीं बना है कि जो डायबिटीज को जीरो कर सके। हाँ, शुगर लेवल ये सारी चीजें हमारे फाइबर से और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि ग्लूको हेल्थ है, इससे कंट्रोल में रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता है सर। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना है, ताकि लोग भी आजकल जानकार होते हैं। सो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। अच्छा, ये पॉइंट के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, नेगेटिव थिंकिंग। सर इस बिजनेस में छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी, लेकिन इस यू नो लोग वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो सर एक चीज याद रखना है कि नेगेटिव थिंकिंग इस बिजनेस में कभी नहीं लानी है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लो आप किसी सीएनटी में गए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गए, वहां पे ऑलरेडी लोग भर गए, सीट जो है, चेयर जो है वो फुल हो चुकी है, कुछ लोग खड़े, और आपको खड़े रह के सीएनटी जो है सुननी पड़ रही है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे यार सीट नहीं मिली यार, ये कैसी कंपनी है यार, छोड़ मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं आऊंगा यार, बैठने का जगह नहीं है यार, ये तूने कैसी जगह पे बुलाया है जहाँ पे इतने सारे लोग है यार, लेकिन खड़े रहने की जगह नहीं है यार, मेरे को नहीं करना है, छोड़ दे यार, आइंदा से मेरे को मत बुलाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यार क्या बात है यार, इतने सारे लोग यार, भाई बैठने को जगह नहीं है यार, बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे, चल कोई बात नहीं, आज मैं खड़ा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मेरे को ऐसा काम करना है, अगर मुझे अच्छा लगा तो, अगर इस बिजनेस में मुझे ऐसा काम करना है कि एक दिन मेरे नाम की सीट वहां पे रिजर्व होगी, और मैं चाहे 1 घंटा भी लेट आऊं तो फिर भी उस सीट पे कोई नहीं बैठेगा। तो सर इस बिजनेस में पॉजिटिव सोच की बहुत जरूरत है सर। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तब तक प्रॉब्लम होगा। तो ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अक्सर लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं ये मेरे मेरे से नहीं होगा। तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स वेस्टीज के इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए सर। ठीक है, तो ये नेगेटिव सोच नहीं रखने और छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है। जैसे कि अपलाइन के साथ बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। एक और गलती ऐड करना चाहूंगा अपलाइन को लेकर। ठीक है, जैसे कि अपलाइन सामने आ गया तो बड़े अच्छे बन जाते हो, अरे सर तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, सर तुम ही हो मेरे गुरु, आपके चरण किधर है सर। और अपलाइन जाने के बाद बोलते हैं गधा गई का। ठीक है, याद रखो सर, अगर आप अपने अपलाइन के बारे में अगर पीठ पीछे बोल रहे हो तो आपके डाउनलाइंस भी आप ही से सीख के आपके बारे में भी पीठ पीछे बोलेगी, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। राइट, लोग छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाते हैं। तो मान लो अपलाइन ने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, कुछ की है कि नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं क्या सर, पानी तो रखना चाहिए था, 3 घंटा हम बैठे, पानी की व्यवस्था नहीं करी है, ये थोड़ी ना कोई मैनेजमेंट है। क्या सर आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पूरे दिन का खाना आपने रखा, सर गुलाब जामुन रख देते तो और मजा आ जाता। याद रखो, अगर आप अपने अपलाइन के ट्रेनिंग में अगर आप गुलाब जामुन की डिमांड कर रहे हो, तो आप ही के ट्रेनिंग में डाउनलाइन जो है हो सकता है जलेबी और ये काजू कतरी की भी डिमांड कर ले, रसमलाई की भी डिमांड कर ले। हो सकता है कुछ डाउनलाइन ऐसे भी हो कि शाम को या रात को किसी ट्रेनिंग होने के बाद किसी और चीज की भी डिमांड कर ले। तो एक चीज याद रखो सर, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव नहीं होना है। अब जैसे कि कुछ लोग, सर डीएलसीपी बहुत दूर है, सर वो डीएलसीपी वाली जो है ना बहुत खड़ूस है, ठीक से बात नहीं करती है, सर डीएलसीपी में पानी नहीं था। अगर मैं अपलाइन होता तो मैं पूछता, भाई प्रोडक्ट लेने गया था या पानी पीने गया था? बोलते नहीं सर मैं तो प्रोडक्ट लेने गया था। तो फिर पानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? सर मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभार कुछ चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बहुत सारी चीजें जो है उसको लेट गो करनी पड़ती है सर, अगर हमें आगे जाना है तो। अगर ये छोटी छोटी बातों में उलझते रहोगे ना, तो मजा नहीं आएगा सर। ठीक है, अभी जस्ट आज एक सुबह मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी, मुझे उनको सुन के काफी अच्छा लगा। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। एक बार डिसाइड कर लिया वेस्टीज करना है तो करना है, फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए वेस्टीज छोड़ना नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया था, किसी एक इवेंट में गर्दी ज्यादा बढ़ गई थी, तो धक्कम मुक्की के कारण उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी को चोट आ गई थी। मतलब वो गिर गए थे और उनके ऊपर से मतलब 3-4 लोग चल के गए थे, क्योंकि काफी भीड़ थी तो प्रेशर संभाल नहीं पाए उनके पीछे वाले लोग भी। तो जिसके कारण है ना उनको कुछ बैक में कुछ इशू हो गया, कुछ हड्डी में काफी इशू हो गया, तो प्रॉब्लम हो गया। ऑपरेशन के लिए कुछ आई गेस 1-1.5 लाख रुपए भी लग गए। राइट, अभी अगर ये चीज अगर मान लो मेरी माताजी के साथ होता, तो शायद पता नहीं मैं वेस्टीज के अगले इवेंट में आता आता नहीं आता, पता नहीं नहीं करता, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करता। बट हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, मैंने आज उनसे बात की, वो अभी भी वेस्टीज कर रहे हैं। और पहली बात, जो मैडम जो है, जो उनके रिलेटिव्स जो है, वो जो गिर गए थे, वो भी वेस्टीज कर रहे हैं।
सोचो मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं, बोलते सर ये सब तो होता रहता है, अभी उसमें हम क्या करें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक बार डिसीजन ले लिया वेस्टीज करना है तो वेस्टीज ही करना है। सोचो ऐसी सोच सर, ये पॉजिटिव थिंकिंग, इसको बोलते हैं बिजनेस के प्रति, कंपनी के प्रति प्यार। तो जब तक ये सब नहीं होगा सर, तब तक कुछ नहीं। अपलाइन, कुछ लोग उधार मांगते हैं अपलाइन से, सर मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। अपलाइन पूछता है क्यों, बोलते हैं सर ये कंसिस्टेंसी करनी है, रह गई है, मुझे 5,000 रुपए दे दो सर, कम पड़ रहे हैं। अपलाइन क्यों देगा भाई आपको? फिर आप बोलते हो अरे सर नहीं, आपने तो कहा था सपोर्ट करोगे, एक काम करो, जब मेरा 1 लाख का चेक आ जाएगा तो 5 का 10 ले लेना, ठीक है? तो याद रखो, अपलाइन वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं है, आपको अपना ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अपलाइन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपने अपलाइन के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके डाउनलाइंस आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगी सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो कि इस व्यक्ति ने आपको गाली दी या कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं, तो फिर भी सर शांत रहना है सर, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर है ना, इतना बड़ा इशू नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसने गाली दे दी, आपने गाली दे दी, बस खत्म, है कि नहीं? अगर कुछ बोलना है, जवाब देना है, तो जुबान से नहीं, हाथ से नहीं, बल्कि अपनी सक्सेस से जवाब दे दो सर। सक्सेस से जवाब देना इस बिजनेस से, ठीक है? मर्सिडीज में घूमोगे, इतने अच्छे से रेस दे देना कि उसके घर तक आवाज पहुंच जाए। यहाँ पे सक्सेस से जवाब देना है सर, यहाँ पे जुबान से या किसी से जवाब नहीं देना, अपना काम करते रहना है सर। तो ये नेगेटिव सोच मत लाइए, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया, वो ये कि नहीं मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे मीटिंग का मैसेज नहीं भेजा, मुझे इनवाइट नहीं किया, ऐसा नहीं होता है सर। ये जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी होती है। एक चीज याद रखो सर, अपलाइन का काम होता है उंगली पकड़ के बिजनेस में खड़े रहना सिखाना, बाकी चलना, दौड़ना और उड़ना ये डाउनलाइन का काम होता है, अपलाइन का काम नहीं होता है। ठीक है? तो ये जानना आपके लिए सर बहुत जरूरी है। अपलाइन का काम है उंगली पकड़ के इस बिजनेस में खड़े रहना सिखाना, बाकी चलना, दौड़ना और उड़ना ये डाउनलाइन का काम होता है। अब आपको चलना है, दौड़ना है या उड़ना है, ये आपके ऊपर है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अपलाइन आपको एक बार प्लान सिखाएगा, 2 बार, 3 बार प्लान सिखाएगा, चौथी पांचवी बार ये आपका काम होता है सर। ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं सर अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जो बिना सपोर्ट के भी इस बिजनेस में आगे बढ़े। ठीक है? जहां चाह होती है वहां रास्ता अपने आप निकल जाता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये छोटी छोटी बातें लेकर सर वेस्टीज में अगर आप घूमते रहोगे ना सर तो आगे नहीं बढ़ोगे सर। तो ये नेगेटिव थिंकिंग सर कभी नहीं रखनी है बिजनेस में। सो ये पहले ही सोच लो, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला। अभी बीच में कहीं पे तो अवार्ड फंक्शन हो रहा था, जहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए लंबी लाइन लगी थी, धक्कम मुक्की चल रही थी, कुछ लोग बाहर निकल गए, है कि नहीं? कुछ लोगों ने बोला क्या सर इसी जगह पे लाया है कि नहीं? इतनी मेहनत की, अवार्ड भी नहीं मिला हमें नहीं करना है वेस्टीज, छोड़ दो, मेरे को नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा कि सर अभी मैं ना तो सिल्वर का अवार्ड लेने जाऊंगा, ना तो गोल्ड का अवार्ड लेने जाऊंगा, ना तो डायमंड का अवार्ड लेने जाऊंगा। अब जब तक वहां पे मेरा स्पेशली नाम नहीं आता है, जब तक मेरा नाम अनाउंस नहीं होता है, तब तक मैं अवार्ड लेने नहीं जाऊंगा, और तब तक मैं वेस्टीज करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। तो ये पॉजिटिव सोच रखनी सर, आगे बढ़ने की सोच रखनी इस बिजनेस में, पीछे बढ़ने की सोच नहीं रखनी। तो ये नेगेटिव जो चीजें है, ये जो छोटी छोटी बातें जो है, सर प्रोडक्ट नहीं है, सर ये नहीं है, सर सर्विस नहीं है, सर किसी को कॉल सेंटर में फोन करते तो जवाब नहीं है, ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ठीक है? और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इसको इग्नोर कर दो सर। मैंने ये भी कहा, कोई गाली भी देगा तो भी इग्नोर कर दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? मैं सच कह रहा हूँ, इग्नोर कर दो। जवाब देना है, सक्सेस से जवाब दे दो, बस अपना काम करते रहो बस, और अपने टीम को आगे बढ़ाना है। आपका मोटो यही होना चाहिए कि भाई मेरे घर पे पैसा आ जाए और मेरे टीम के लोगों के घर पे पैसा आ जाए, उस हिसाब से काम करना है। मैं भी यार, मेरे घर पे पैसा आना चाहिए और मेरे टीम के जितने भी लोग हैं उनके घर पे पैसा आना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना है। बाकी आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, आपके अपलाइंस को, आपके डाउनलाइंस को, और आपके क्रॉस लाइंस को, और अदर टीम वालों को भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है? नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव चीजें होगी, पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव चीजें होगी। तो ये चीज आपको याद रखने। एक और गलती, लास्ट गलती, लोग गोल्स नहीं रखते। गोल्स बनाइए, गोल सेटिंग का हमने बहुत बार अपना सेशन किया है। जिंदगी में गोल्स रखिए, टारगेट रखिए कि क्या करना है, क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कब तक हासिल करना है। गोल्स रखिए। और वेस्टीज में अगर आपको एक कामयाब लीडर बनना है, एक अच्छा अपलाइन बनना है और एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको आपकी लाइफ में 3 फैक्ट्री बनानी होगी सर। 3 फैक्ट्री बनानी होगी। ये लास्ट स्लाइड है जो मैं बात कर रहा हूँ। 3 फैक्ट्री बनाना बहुत जरूरी है जिंदगी में, चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने अपने जिंदगी में 3 फैक्ट्री अगर बना ली, चौथी आपको फ्री में मिलेगी। और ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है चौथी वाली जो फ्री में मिलेगी, लेकिन 3 फैक्ट्री बनाना बहुत जरूरी है।
अब ये कौन सी फैक्ट्री है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट है? जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको 3 फैक्ट्री बना के देता हूँ, चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो पहली फैक्ट्री जो है, जो आप फ्री में बना सकते हो अपने जीवन में, वो है आइस फैक्ट्री, यानी कि सर पे बर्फ रखना है, दिमाग ठंडा रखना है। दूसरी फैक्ट्री आप अपने लाइफ में फ्री में बना सकते हो, वो है शुगर फैक्ट्री, यानी कि जुबान पे शुगर फैक्ट्री आपको बनाना है। ठीक है, ये फैक्ट्री कहाँ कहाँ बनानी है? सर पे बनाना है, सर पे जो है बर्फ वाली फैक्ट्री बनानी है, जुबान पे शक्कर वाली फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, और दिल में जो है वो लव फैक्ट्री बनानी है। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। चौथी फैक्ट्री जो फ्री में मिलेगी वो है सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आपका जीवन सेटिस्फेक्शन वाला होगा, सुकून भरी जिंदगी जियोगे, ये गारंटी है। ये सर, ये मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परिवार को लेकर, आपके जॉब को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हर जगह ये आप अप्लाई कर सकते हो सर। ठंडा रहिए, मीठा बोलिए और दिल में सबके लिए प्यार रखिए। आइस फैक्ट्री बनाई है, शुगर फैक्ट्री बनाई है, लव फैक्ट्री बनाई है, तो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आराम से मिल जाएगी सर। ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है सर। दिमाग को ठंडा रखिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है कि दिमाग गर्म हो जाता है कभी कभार, है कि नहीं? अपलाइन फोन नहीं उठाया, गुस्सा आ गया, ये नहीं हुआ, सीट नहीं मिली, गुस्सा आ गया। दिमाग ठंडा रखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मीठा बोलिए हमेशा, और दिल में प्यार रखिए सभी के लिए, आपके लिए, डाउनलाइंस के लिए, अदर टीम के लिए, अदर कंपनी के लोगों के लिए, जो भी है, सबके लिए प्यार रखना बहुत जरूरी है। ये 3 फैक्ट्री बनाओगे, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, तो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपको हमेशा मिल जाएगी। तो वेस्टीज में ट्रू लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है, ये 3 फैक्ट्री बनाना बहुत जरूरी है, ताकि चौथी फैक्ट्री आपको लाइफ में ऑटोमेटिकली मिल जाए। फिर से ट्रेनिंग को बस एक रिकैप करूंगा। सबसे पहली जो गलती थी वो थी शुरुआत करने से पहले, मतलब शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत करने से पहले ये जान लो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सिस्टम फॉलो करो, नॉलेज गेन करो, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो। ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे तो आपके डाउनलाइंस अटेंड करेगी, जितना नॉलेज बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर निकलेगा। आइडेंटिफाइंग नीड, नीड पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपसे क्या क्या चाहता है। और हमेशा याद रखो, आप वेस्टिजियन सपने पूरे करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो वेस्टीज में नहीं है वो शायद जरूरत ही पूरी करने के बारे में सोच रहा होगा। तो आपकी सोच में और एक प्रोस्पेक्ट जिसको हम प्लान बताने जाते हैं, उसकी सोच में फर्क होता है। ठीक है, तो नीड के हिसाब से प्लान देना बहुत जरूरी है। आप किसके साथ काम करना चाहोगे, टाइम पास वाले लोगों के साथ कि हार्ड वर्क वाले लोगों के साथ? ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। हिसाब किताब रखिए सर कि क्या है, कौन सी ट्रेनिंग कब अटेंड की, कितने लोग थे मेरे साथ, कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने महीने पीवी हुआ। बिजनेस टूल्स हमेशा अपने साथ रखिएगा, ताकि कभी भी कोई भी मिल सकता है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है सर बिजनेस में। मैंने आपको कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक 10,000 नहीं कमाते हो तब तक कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है, उसके बाद आपकी इच्छा। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ काम करना है, दिल के साथ काम करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स। ठीक है, 30 किलो उठाने में भारी 30 किलो उठाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन 50 किलो उठाने में इस इंसान को कोई परेशानी नहीं हो रही है। देखो वो दोनों कितने खुश है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर बड़ी छड़ी बातें नहीं करनी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को अच्छा नहीं लगता है। वो जब वेस्टीज में आ जाएंगे तब खुद देख लेंगे। वो जैसे कि ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर क्या होता है पता है? भाई यार विकास, देख तेरे को एक बात बोलता हूँ भाई, वेस्टीज में आ गया ना, सच कह रहा हूँ, अपनी नौकरी को लात मार देगा तू। तेरा जो बॉस है ना, बॉस, उसके मुंह पे ऊपर फेकर पेपर फेंक के जाएगा, देख तू। गारंटी। ये हो गया बड़ा चढ़ाकर। एक तो पहली वो अपने नौकरी से परेशान है, बचेगी नहीं बचेगी, पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन ये वो, है कि नहीं? ऊपर से आप और जले पे नमक छिड़क रहे हो। वो जब वेस्टीज में आ जाएगा, लोगों की कहानी सुनेगा, या मान लो अगर उसकी पगार अभी 30,000 की है, वेस्टीज में अगर वो महीने का 3 लाख जब वो कमाएगा, तब उसको पता चल जाएगा कि भाई किसमें टाइम ज्यादा देना है, किसमें नहीं देना है। तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है उस केस में। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। छोटे छोटे बातों पे नाराज मत हो जाओ। जैसे कि मान लो अगर कोई ट्रेनिंग रखी गई है, वो कैंसिल हो गई, आप वहां पे हॉल पे पहुंच गए, आपके साथ 5 लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ कि गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच रखो कि चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग होता रहता है। ठीक है, गोल्स रखो अपनी जिंदगी में। 3 फैक्ट्री मैंने बनाने के लिए बोली है। आइस फैक्ट्री बनाओ सर में, जुबान पे शुगर फैक्ट्री बनाई है, दिल में लव फैक्ट्री बनाई है, चौथी फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री आपकी लाइफ में हमेशा आपको मिल जाएगी। सो इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।